साधु संतों को आपने ऑलमोस्ट कुछ इस तरह के येलोइश ऑरेंज यानी केसरिया और सैफरॉन कलर के कपड़ों में ही देखा होगा। इन्हें भगवा रंग कहा जाता है। कभी नोटिस किया है कि ये हमेशा इसी रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? दोस्तों, इस कलर को कलर ऑफ ब्लिस कहा जाता है, यानी खुशी का रंग। और क्योंकि सैफरॉन कलर रेड और येलो कलर से मिलकर बनता है, साथ ही ये माना जाता है कि ऑरेंज कलर से आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस करोगे तो सनराइज और सनसेट का कलर भी यही होता है। यहाँ तक कि फायर का कलर भी और हमारी बॉडी में प्रेजेंट 7 चक्रास में से एक आज्ञा चक्र का रंग भी यही होता है। यहाँ आप ये भी जान लें कि आज्ञा चक्र ज्ञान प्राप्ति का सूचक होता है। एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक सभी मंदिरों और आश्रम में इसी कलर के फ्लैग्स लगाए जाते हैं। शिव जी का ध्वज, भगवान कृष्ण का ध्वज, ऋषि मुनियों की वेशभूषा, यहाँ तक कि भगवान हनुमान जी को अर्पित किया गया सिंदूर भी इसी कलर का होता है। फ्रेंड्स, मार्केट से जब आप फ्रूट्स खरीद कर लाते हो तब आपने कई फ्रूट्स पर इस तरह के स्टिकर लगे देखे होंगे। 90% लोग स्टिकर्स देख के फ्रूट्स को इम्पोर्टेड या बहुत अच्छी क्वालिटी का मानते हैं, लेकिन हकीकत में इन फ्रूट्स के स्टिकर्स का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस तरह के स्टिकर्स पर PLU कोड होता है। ये एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल फिगर होती है जिससे ये पता चलता है कि ये फ्रूट कैसे उगाया गया या इसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स का यूज तो नहीं है। 4 नंबर वाले कोड के फ्रूट्स आर्टिफिशियल तरीके से या पेस्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल्स को यूज करके बनाए जाते हैं। इसी तरह 5 नंबर वाले कोड, जिनकी शुरुआत नंबर 9 से होती है, ओरिजिनली ग्रो किए जाते हैं, यानी बिना किसी छेड़छाड़ किए। इसी तरह अगर कोड की शुरुआत नंबर 8 से हो, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये मॉडिफाइड फ्रूट्स होते हैं, यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड फ्रूट्स, जिसमें उनके DNA में मॉडिफिकेशन करके उगाया जाता है। फ्रेंड्स, डिजर्ट्स में कई बार दूर से देखने पर हमें बहुत सारा पानी दिखाई देता है, जबकि पास जाने पर वहां रेत के अलावा और कुछ नहीं होता। दोस्तों, इसे मरीचिका यानी मिराज कहा जाता है। साइंटिफिकली देखें तो इस इल्यूजन का कारण सिर्फ लाइट है। आइए जाने कैसे। कई सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर से होते हुए सीधे हमारी आईज तक आती है, लेकिन ये रोशनी गर्म और ठंडी हवा दोनों में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। ये मिराज तभी बनते हैं जब जमीन की सतह गर्म और ऊपर की हवा ठंडी होती है। अब एक तरफ से तो लाइट सीधी हमारी आंखों तक आती है और दूसरी तरफ से लाइट ठंडी हवा से होते हुए गर्म सरफेस को टच करते ही यू शेप में बेंड हो जाती है। हमारा ब्रेन ये समझता है कि लाइट सीधी तरफ से आ रही है। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि ठंडी हवा से गर्म हवा में पहुंचते ही लाइट बेंड हो गई। यहाँ हमारा ब्रेन हमारे साथ एक ट्रिक खेलता है। वो ये समझता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट सीधी आ रही है और जब वो उसके सोर्स को फॉलो करता है तो वो उसको ग्राउंड समझता है। इन्हीं सब चीजों को अगर कंबाइन करें तो हमारा ब्रेन स्काई की इमेज को लाइट बेंड होने की वजह से ग्राउंड पर दिखाता है और इसलिए हमें ब्लू कलर का पानी शिमरिंग इमेज में दिखता है। तो यहाँ पे कितने कॉफी लवर्स हैं? एक सेकेंड, मैं तो पक्का हूँ, पर कॉफी में होने वाला कैफीन अगर जरूरत से ज्यादा इनटेक कर लिया जाए, जैसे 7 कप ऑफ इंस्टेंट कॉफी अ डे, तो दुरहम यूनिवर्सिटी स्टडी के हिसाब से आपको हैल्यूसिनेशन हो सकता है। इसमें आपको इमेजिनरी आवाजें सुनाई देगी, वो चीजें देखने लगेंगी जो हकीकत में होती ही नहीं। और इसके एक्सेसिव यूज से आपको कैफीन इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। इसमें जनरली नर्वसनेस, इरिटेशन, इंसोम्निया और हेडेक हो सकता है। तो गाइज, प्लीज रिड्यूस योर एवरेज कैफीन कंजम्पशन। गो ग्रीन यार। गाइज, टेक्निकली वर्कआउट, जिमिंग तो हम सभी करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं करती। लेकिन ऐसे कभी आपने एक्सरसाइज करते हुए ये नोट किया है कि जिम की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ गाइज, जिम की भी फुल फॉर्म होती है, दैट इज जिम्नेशियम। तो ये एक रूम है या बिल्डिंग है जहाँ पर सारे जिमिंग के इक्विपमेंट्स रखे होते हैं और ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। आपको पता था क्या? कमेंट जरूर करना। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि पोस्ट बॉक्स हमेशा रेड कलर का ही क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि रेड कलर बहुत अट्रैक्टिव कलर माना जाता है और नोटिसेबल यानी दूर से भी दिखाई दे जाता है। रेड कलर बाकी सबसे थोड़ा उभर कर आता है। अगर ऐसे ही सपोज ब्राउन, ग्रे या कोई और कलर का होता तो लोगों को आसानी से दिखता नहीं। और रेड कलर का पोस्ट बॉक्स तो इंडिया में होता है। जैसे इस वर्ल्ड मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये सारे कलर्स पोस्ट बॉक्सेस के कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यूएसए में ब्लू कलर का पोस्ट बॉक्स होता है।
गाइस, बुर्ज खलीफा वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसकी एक खासियत ये भी है कि आप यहाँ सूरज को डूबते हुए यानी सनसेट एक ही दिन में 2 बार देख सकते हैं। दोस्तों, 2700 फीट हाइट की इस बिल्डिंग के ग्लास एलिवेटर्स बहुत फास्ट हैं। मान लीजिए अगर आप ग्राउंड लेवल पर इस एलिवेटर से सनसेट देख रहे हो, तो जब तक आप इसके टॉप फ्लोर तक पहुंचोगे तो आप फिर दोबारा सन को डूबता हुआ देख पाओगे। गाइस, अर्थ के कर्व शेप में होने की वजह से ऐसा होता है। तो गाइस, अब जिस फैक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो यकीनन आपकी होश उड़ा देगा। गाइस, क्या हो अगर आपकी लाइफ से 11 डेज एकदम से साफ हो जाए, मतलब आप सोए 1st को और उठे 12th को। ऐसा रियलिटी में हो चुका है। दोस्तों, ईयर 1752 मंथ सितंबर 2 तारीख की रात को लोग सोए और अगले दिन जब उठे तो 14 तारीख थी। अब ऐसा नहीं है कि वो सभी 11 दिन तक सोते रहे, एक्चुअली कैलेंडर में से ही 11 दिन उड़ा दिए गए। दोस्तों, 1752 तक रोमन्स द्वारा बनाया गया जूलियन कैलेंडर ब्रिटेन जैसे देशों में उसका यूज किया जाता था। ये कैलेंडर यूरोप के देशों में डेज और मंथ्स की कैलकुलेशंस करता था। आज के टाइम में हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ये ईयर 1582 में ग्रिगोरियन ने लॉन्च किया था, जो सबसे अच्छा कैलेंडर माना जाता था। अब हुआ क्या कि सितंबर 1752 में ब्रिटेन के किंग ने जूलियन कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर से रिप्लेस करने का ऑर्डर दे दिया। अब इन दिनों कैलेंडर्स में 11 दिन का डिफरेंस आ गया और ईयर 365 डेज का हो गया। कोई ऑल्टरनेट नहीं समझ आने की वजह से किंग ने 11 डेज वाइप आउट करके नया कैलेंडर लॉन्च किया, जिसे 2 सितंबर 1752 के बाद 14 सितंबर 1752 आ गया। कैलेंडर रिप्लेस करने के कारण एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। असल में जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 1 अप्रैल को नया साल मनाया जाता था, लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को नया साल मनाना शुरू हो गया। लोगों ने कैलेंडर को तो अपना लिया, लेकिन नया साल वो अभी भी 1 अप्रैल को ही मनाते थे। तो सरफेरे किंग ने एक और नया लॉ पास कर दिया कि 1 अप्रैल को नया साल मनाने वाला सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। और उस दिन से आज तक 1 अप्रैल को हम किस दिन के नाम से जानते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे, जिसमें हम एक दूसरे को टोपी बनाते हैं। हमारे देश में भी इसी कैलेंडर के हिसाब से फॉलो किया जाता है। अब फ्रेंड्स, आप ही बताइए कि ये कैलेंडर ज़्यादा अच्छा है या हमारा 15 डेज वाला हिंदी कैलेंडर? डू कमेंट एंड शेयर योर व्यूज। दोस्तों, टाइगर्स को बड़ी कैटेगरी के प्रीडेटर्स में काउंट किया जाता है। सबको पता है कि उनका शरीर, पंजे और टीथ कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, टाइगर की खतरनाक टंग के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। उसमें भी स्पाइक्स होते हैं जिन्हें पैपिले कहा जाता है। ये स्पाइक्स इतने डेंजरस होते हैं कि सिर्फ लिक करने से ही ये वॉल से पेंट तक उखाड़ सकते हैं। दूसरे एनिमल की स्किन और फेदर्स ये लिक करने से ही टीयर कर सकते हैं, लेकिन जब ये अपने आप को लिक करते हैं तो इन्हें चोट नहीं लगती, क्योंकि उस समय ये अपने टंग के स्पाइक्स को इरेक्ट नहीं करते। ह्यूमन स्किन तो ये एक झटके में लिक करके फाड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, ये तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है कि आप सर्च कुछ करो और रिजल्ट कुछ और ही आता है। अब जैसे आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर को गूगल पर सर्च करोगे तो आपको फ्रीजर में सिर रखते लोग दिखाई देंगे। रुको, अभी सर्च मत करना, पहले सुन लो। ये रियल में एक अमेरिकन आर्टिस्ट डेविड हॉवर्ड्स इनके शुरू किए गए हेड इन अ फ्रीजर अभियान के कारण हुआ, जो इन्होंने अप्रैल 2009 में स्टार्ट किया था। इन्होंने लोगों को फ्रीजर में अपने सिर को डालकर फोटो खींचने के लिए कहा और उसके बाद इस नंबर के मेटा टैग के साथ फोटो को अपलोड करने के लिए अपने फ्रेंड से कहा, जिसका एक छोटा सा मोटो यही था कि आपस में फ्रेंड्स की फोटो इस नंबर से गूगल में गूगलिंग करके मजे ले। ये नंबर इन्होंने रैंडमली किसी बैग के बारकोड से निकाल कर यूं ही यूज कर लिया। इसके बाद इतने लोगों ने इसे टैग किया कि ये गूगल पर पॉपुलर हो गया। पर आज अगर आप ये नंबर सर्च करते हैं तो सारी फोटोज ऐसे ही दिखती हैं। वो Thank you for watching this video, guys. Do subscribe to my channel for more videos. Till then, goodbye.